नाइट्रोजन चैप्टर में डाई नाइट्रोजन टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन पी ब्लॉक तत्वों में पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ रहे हैं डाई नाइट्रोजन, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में प्रयोगशाला विधि जिसकी बताई थी। अब आज हम पढ़ रहे हैं अन्य विधियों में हम किसके द्वारा बनाते हैं। तो एक विधि है वायु के द्वारा, दूसरी है हमारी क्योंकि वायु में बहुत सारी नाइट्रोजन होती है तो उसको हम वायु के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरी विधि है ऐसे यौगिक जिनमें नाइट्रोजन होती है। एक तो हम वायु में से प्राप्त कर सकते हैं कि वायु में आपको मैंने बताया था 79% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है आयतनानुसार, और भार अनुसार 77% होती है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है। तो हम क्यों बिना मतलब इधर उसको बनाने में अपना एफर्ट लगाएं व्यर्थ, इसलिए हम उसको वायु से ही इजीली क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो हम वायु से उसको कैसे प्राप्त करते हैं और किस तरीके से इसको बनाया जाता है अन्य विधियों के द्वारा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें पहली विधि है वायु के द्वारा बनाने में पहले ये फास्फोरस से क्रिया करा के हम प्राप्त करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक टब या द्रोणिका लेते हैं, उसके अंदर जल भर देते हैं, उसके अंदर हम एक क्रूसिबल लेते हैं, क्रूसिबल एक प्याली होती है, उसको हम लेते हैं और उसको हम फास्फोरस रख देते हैं पीला, और उसको एक जार से ढक देते हैं। फिर उसको गर्म तार से उसको चलाते हैं, तो आप जानते हैं फास्फोरस को सामान्य ताप पे जल जाते हैं, तो गर्म तार टच करेंगे तो वो जलना शुरू कर देगी। अब वो जलेगी तो क्या बनेगी वो फास्फोरस ऑक्सीजन से क्रिया करके P2O5 बनाती है। ठीक है, हमने इसके बैलेंस में पढ़ा था, ये 3 और 5 संयुक्त प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार के तत्व, तो P2O5 बनाती है। तो P2O5 जो होता है वो जल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो धुआं होता है उसको जल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और H3PO3 H3PO4 फास्फोरिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वायु में आपकी जो कौन थी, फास्फोरस थी, जो फास्फोरस थी उसने वायु में जो ऑक्सीजन थी उसको क्या कर लिया, अपने से कंबाइन करके जल में अवशोषित करा दिया, तो शेष क्या रहेगी, नाइट्रोजन रहेगी। इस तरीके से 1/5 भाग पानी ऊपर चढ़ जाता है, और इससे पता चलता है 4/5 भाग जो है 4/5 भाग उसमें नाइट्रोजन होती है। ठीक है, इसको मैं चित्र बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। हम क्या करते हैं, इसमें एक जार लेते हैं, तो जार के अंदर जल भरते हैं, और इसमें एक जार उल्टा रख देते हैं, उससे पहले इसमें फास्फोरस की प्याली रखते हैं, इसमें फास्फोरस, ये बेल जा रहा है आपका, ये बेल जार है, और ये आपकी फास्फोरस है, और ये क्या है, क्रूसिबल। ठीक है, और ये तो जल है ही। तो हमने क्या किया, एक जो द्रोणिका है या जो बीकर है, टब है, जो कुछ भी आप ले सकते हो, उसके अंदर हमने ये जो क्रूसिबल है उसके अंदर फास्फोरस को रख के और उसके ऊपर उल्टा बेलजार लगा दिया। फिर हमने क्या देखा, अब ये पानी पहले तो लेवल में होता है, बट ये फिर जब क्रिया करेगा तो ये ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए ऊपर चढ़ा हुआ दिखाया गया है। तो इसको हम जो प्याली इसके ऊपर रखते हैं, तो ये जो होती है आपकी, इसमें ऑक्सीजन होगी और नाइट्रोजन गैस होगी, तो फास्फोरस जो होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है, कंपाउंड बनाती है P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड। ये 4 है, दूसरा बड़ा कर दीजिए, 5 दूनी 10 है, इसको 5। फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो है वो उसको का धुआं बनता है, उसको जल अवशोषित कर लेता है। P2O5 को कौन अवशोषित कर लेता है, जल, और बनता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4। ठीक है, अब ये 2 है तो इसको 2 से कर दीजिए, 2 3 6 है, 3 से कर दीजिए, ऑक्सीजन 5 और 3 8 है, तो 2 4 5। ठीक है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है, और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को कौन करता है, जल अपने अंदर सोख लेता है। जब सोख लेता है तो आपकी जो ऑक्सीजन थी वो सब इसमें आ गई, इसमें शेष रहेगी नाइट्रोजन। तो इसमें 1/5 भाग में आपका जल ऊपर चढ़ जाता है,
1/5 भाग में चल ऊपर चल जाता है, इसका मतलब 4/5 इस पे भाग क्या होती है, नाइट्रोजन। ठीक है, इस तरीके से आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे और फिर ये सिलिब्रेशन लिख देंगे। फिर है दूसरी द्रवित वायु की द्वारा। अब ये तो बहुत ईजी है। इसमें हम क्या करते हैं, जो वायु होती है उसको द्रवित करते हैं, और द्रवित करने के लिए 200 बायोले दाबकर उसको द्रवित करते हैं, तो वो द्रवित हो जाती है। अब नाइट्रोजन का क्वथनांक अलग होता है और ऑक्सीजन का क्वथनांक अलग होता है। तो अब नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है, नाइट्रोजन कितना होता है -195 डिग्री सेल्सियस व, और ऑक्सीजन का कितना -183 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो नाइट्रोजन पहले ही वाष्प बन के निकल जाती है, ऑक्सीजन शेष रह जाती है, प्रभाजी आसवन जब इसका करते हैं तब। इस तरीके से हम नाइट्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी क्रिया है तांबे पर वायु प्रवाहित करते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, रक्तप्त तांबे पर, रक्तप्त का मतलब तांबे को लाल गर्म करना। ठीक है, उसको गर्म करते हैं, और इससे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और नमी होती है, तो उसको दूर करने के लिए हम पहले उसको NaOH में प्रोवाइड करते हैं, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड सोख ली जाती है। फिर हम उसको क्या करते हैं, नमी सोखने के लिए हम उसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में से प्रोवाइड करते हैं, तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल जल को सोख लेता है। अब आपका उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई वायु में से, और आपकी क्या निकल गई, नमी निकल गई। तो अब आपकी रह गई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब हमको ऑक्सीजन अलग कर देना है, नाइट्रोजन रह जानी है, तो ऑक्सीजन की क्रिया कराने के लिए हम इसको लाल गर्म कॉपर पे प्रोवाइड करते हैं। लाल गर्म कॉपर क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन तो मल्टीप्लाई करती है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और इस तरीके से आपकी नाइट्रोजन शेष रह जाती है, उसको आप एकत्रित कर लेते हैं और इसको गैस जार, जल से भरे गैस जार फेंक दिया जाता है। इस तरीके से प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये अन्य विधियों द्वारा इसको प्राप्त करिए। और रहे नाइट्रोजन के यौगिकों के द्वारा, तो नाइट्रोजन के यौगिकों के द्वारा मैं बताता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं ये आपको नाइट्रोजन के यौगिकों के द्वारा। पहले अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये कई बार बोर्ड में आई है। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन के यौगिकों के द्वारा, उसमें ये वाली समझा रहा हूँ हेडिंग। आप ये हेडिंग डालेंगे, मैं तो सीधा समीकरण समझा रहा हूँ, आप हेडिंग डालेंगे उसके बाद समीकरण करेंगे। तो अमोनिया की क्रिया, अमोनिया की क्रिया हम किससे कर रहे हैं, क्लोरीन से। ठीक है, और अमोनिया की क्या है, अधिकता। तो क्या बनता है, नाइट्रोजन बना रहे, नाइट्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके ऐसे बना। ठीक है, अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको कितने से सीधा कर 6 से, और इसको नाइट्रोजन 2 है तो इसको कर दें 2 से, तो हाइड्रोजन हो गया तो इसको 6 से करो, क्लोरीन 6 हो गया तो इसको 3 से। अब देखो अमोनिया का नेचर कैसा होता है, बेसिक, और इसमें अम्ल बन गया HCl जो एसिडिक नेचर का। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण। अमोनिया जो है किससे क्रिया करेगी, HCl से, और क्या बनाएगी, NH4Cl। ठीक है, अब ये याद कर लीजिए, अमोनिया को जब भी हाइड्रोजन दिखेगी तो हमेशा क्या बनाता है, अमोनियम ग्रुप बनाता है। अमोनियम पे 1 पॉजिटिव, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव। तो अब इसको क्या करिए, यहाँ 6 HCl है, यहाँ 1 है, तो इसको 6 से गुणा कर दीजिए। 6 HCl से 6 HCl कट गया, 6 का ये 6 अमोनियम, 2 अमोनियम कितने हो गए, 8 अमोनियम प्लस 3Cl2 फिजिकल टू N2, ये तो कट गया, तो क्या प्लस 6NH4। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप कर लीजिए, ये आपका ये हो गया, इसकी ऐड डालेंगे फिर ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है शांत अमोनिया विलयन पर विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने का। ठीक है, तो कैसे करेंगे, या यहीं से करते हैं, शांत अमोनिया, तो अमोनिया NH3, विरंजक चूर्ण क्या होता है, CaOCl,
ये अमोनिया है, ये बेंजोल है। इसकी क्रिया किससे करेंगे? इसके नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो हमें नाइट्रोजन बनाने के N2 निकालते हैं, और N2 नाइट्रोजन बनाने के लिए 2 होना चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन 2 होना चाहिए तभी किरण दो निकलेगी। अब हाइड्रोजन क्या निकला है? ऑक्सीजन क्या इसका है? चल बने रह गया CaCl बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन कितनी होगी? 2 3 6, यहाँ कितना 2 3 से कर दो, ऑक्सीजन 3 हो गया, यहाँ 1 का 3 से कर दीजिए, कैल्शियम 3 हो गया, इसको 3 से कर दीजिए, कैल्शियम तुम्हारा हो गया, सब बराबर हो गया, ओके। तीसरा करेंगे गर्म व शांत नाइट्रोजन के साथ कॉपर। तो इसके लिए डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन मैं आपको करा दे रहा हूँ वैसे। नाइट्रिक अम्ल को आप तोड़िए पहले HNO3 नाइट्रोजन में और जल में, ठीक है। और नाइट्रोजन 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, हाइड्रोजन 2 है, 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ये आ गया, और 2 3 6, एक यहाँ आ गया, तो कितनी बची? 5 नवजात ऑक्सीजन निकलेंगे। और इसकी क्रिया करानी है किसको? कॉपर के साथ। तो कॉपर से कराइए नाइट्रिक अम्ल, प्रेजेंस है किसकी? ऑक्सीजन। तो कॉपर पॉजिटिव है, नाइट्रेट या नेगेटिव, तो क्या बनेगा? CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस, ठीक है। अब हाइड्रोजन को क्या लिखा है? ऑक्सीजन, इसको 2 से मल्टीप्लाई, नाइट्रेट कितना है? 2, तो इसको 2 से कर दीजिए, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, जल बन जाएगा। बाकी सब बैलेंस है, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, नाइट्रेट 2 है, नाइट्रेट 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन। अब इसको जोड़ दीजिए, या 5 बन जाता है या 1 बन जाता है, इसको 5 से कर दीजिए, तो 5 नवजात से 5 नवजात कैंसिल, ठीक है। तो आइए 5 कॉपर प्लस 5 दूनी 10 और 2 12, HNO3 N2 प्लस कॉपर नाइट्रेट प्लस 5 ये 1 ये 6, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म कर देगा। तो अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम NH4 डाइक्रोमेट Cr2O7, तो क्या करेंगे? ऑल ट्वाइस, इसका 1 है और इसको गर्म करना है, तो नाइट्रोजन बन गई होगी N2, तो 2 है नाइट्रोजन निकल गई, अब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के 2 चौक 8, तो 4 जल का निकल जाए, ठीक है। आपका 7 ऑक्सीजन थी, 4 यहाँ 3 ऑक्सीजन बची, 2 क्रोमियम, तो क्रोमियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन की 2 क्रोमियम की 3, अपने आप क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये होगी इस तरीके से, ये आपकी अन्य यौगिकों के साथ नाइट्रोजन बनाने की विधि है, ठीक है। अगला हम इसके बहुत से और आसान अगले लेक्चर